सीएसआई नेट जून 2026 का कट ऑफ आप सभी को शॉक कर देगा। जी हाँ, सही सुना आपने। क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो काफी अलग था। पार्ट सी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ आया था अलोंग विद द पार्ट बी। और पार्ट ए के क्वेश्चंस तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक क्या कह सकते हैं कि दूर रहने वाली बात है कि बस इसको इसको यहां से हटा दो, राइट। तो ये पेपर काफी अलग था इस बार का, और इसके कट ऑफ्स के सर्कुलेशंस भी काफी अलग अलग आ रहे हैं। और कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चंस आ ही रहा होगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई एवरीवन इज प्रिडिक्टिंग द कट ऑफ। एंड ये जो कट ऑफ के वीडियोस है, आपने काफी सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस देख ले होंगे। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी काफी अच्छे अच्छे वाले कट ऑफ प्रिडिक्स किए हैं। अब उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा कि क्या उनके कट ऑफ्स थे। मैं अब मेरे कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। आप सभी ने मेरे भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देख लिया होगा। मैं मेरी बात करूं तो मैं इस एग्जाम को 2024 से फॉलो कर रहा हूं। जी हाँ, 2024 ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट जितना मैंने इस एग्जाम को देखा है, लगभग अराउंड अराउंड 4 से 5 या 6 एग्जाम्स मैंने आज तक देख ली है फ्रॉम द सिंस 2024। उन सभी में मैंने जितना कट ऑफ एनालाइज किया है, तो उससे मैंने अपना एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बनाया है। आप वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। पर लास्ट में एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द कट ऑफ सीएसआई नेट जून 2026। देखो, कोई भी इंसान एग्जैक्ट कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ चेंजेस तो वेरीज रहेगा ही, इवन क्योंकि कैटेगरी वाइज भी बहुत सारी है। कोई एक कट ऑफ तो रहता नहीं है। ओपन वालों के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडीज, हमारे पास टोटल इस तरह से 5-6 कैटेगरीज है। उन 5-6 कैटेगरीज में अलग अलग कट ऑफ रेंज बनता है। बट इस बार का क्वेश्चन पेपर भी काफी अलग था, मेमोरी बेस्ड था। तो और लास्ट मैंने ये भी काफी कमेंट सेक्शंस में आ रहे हैं कि डीबीटीज की जो इस बार की एग्जाम हुई थी उसमें भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला है। तो क्या इस बार भी चेंजेस देखने को मिल सकता है, राइट? आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन होगा। और काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने तो 120, 130, 140 प्लस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। और सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि 130, 140 तक जा सकता है। बट आई डोंट रियली थिंक कि इतना ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल सकता है इस एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। और आप सभी के माइंड में एक दूसरा माइंड आ रहा होगा कि सभी के जो मार्क्स है वो काफी अच्छे हैं। पर आपने कहाँ देखे मार्क्स? कमेंट सेक्शंस में देखे ना। तो वहां पे कमेंट सेक्शंस में जितने भी लोग अपने मार्क्स डाल रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं। हर साल 1.5 लाख से 2 लाख तक स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को देते हैं। क्या आपने उन सभी 1.5 लाख स्टूडेंट्स के मार्क्स देख लिए? नहीं, आपने जिनके मार्क्स देखे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स है जो काफी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर रहे हो। इस वजह से आपको फील हो रहा है कि आपके मार्क्स कम है या फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर बहुत ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा ग्रेजुअल चेंजेस आ सके, पर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ 108 या 109 के आसपास था। तो ऐसा नहीं कि 108 से डायरेक्टली 140 तक चले जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ग्रेजुअली 2 से 4 मार्क्स का चेंजेस देखने को ओपन कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो वो 2-4 की जगह 5 या 6 मार्क्स का चेंजेस देखने को मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा। बस इससे ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि द फैक्टर्स दैट कैन पुश योर कट ऑफ। कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके इन कट ऑफ को आगे मतलब इंक्रीज करा सकता है? तो पहला है द ओवरऑल कैंडिडेट परफॉर्मेंस। आपको नहीं पता कि हर कैंडिडेट वो उन 1.5 लाख स्टूडेंट्स, उन सभी 1.5 लाख स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं पता, राइट? तो अब ये परफॉर्मेंस वेरी करता है हर अटेम्प्ट में, राइट? तो ये अटेम्प्ट पुश कर सकता है आपके कट ऑफ को। अगर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी रही सारे स्टूडेंट्स की तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर परफॉर्मेंस ओवरऑल स्टेबल ही रही है तो कट ऑफ में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल सकता। बट अगर परफॉर्मेंस काफी लो रही है सभी स्टूडेंट्स की, को कट ऑफ डिक्रीज भी हो सकता है, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। या तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे
कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ गया या फिर बहुत ही ग्रेजुअल परफॉर्मेंस ही रहा, और हर बार बहुत ही ग्रेजुअल परफॉर्मेंस ही रहता है। इतना ज्यादा हाई कट ऑफ में के लिए बहुत ज्यादा ओवरऑल स्टूडेंट्स का हाई परफॉर्मेंस देना वो सब कभी नहीं होता। भले ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था इस बार का, बट मेमोरी बेस्ड में भी आपको पता तो होना चाहिए कि उसका आंसर्स क्या है। सेकंड है पेपर की डिफिकल्टीज के ऊपर आते हैं। तो बात करें कि डिफिकल्टीज के ऊपर कि ये इस साल का पेपर बहुत ज्यादा इजी था या मीडियम था, ऐसे सर्कुलेशंस देखने को काफी मिल रहे हैं। बट ऐसी बात नहीं है कि पेपर बहुत ही इजी था, राइट। कि क्योंकि पेपर मेमोरी बेस्ड था तो आपको आंसर्स भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले कहा आपको कि यहां पर क्या होता है ना कि डू और डाई वाली सिचुएशन होता है। एनालिटिकल क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि आपको आपको एनालिटिकली सोचना पड़ता है, या फिर एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या आ सकता है, और उसके बाद आप आंसर्स को करते हो। पर मेमोरी बेस में डू एंड डाई है, या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है, बस इसके बीच में कोई मिडल ग्राउंड नहीं है। तो पेपर की डिफिकल्टी की बात करें तो पेपर इजी नहीं था और ना पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। ये पेपर बहुत ही स्टेबल और मीडियम बेस्ड था। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। यहां पे इस बार जून अटेम्प्ट में देखा गया है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा कि वहां से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं। अराउंड 12 या 14 मार्क्स का ही डेवलपमेंट बायोलॉजी से पूछा गया है। अब मैं आप मेरे पेपर एनालिसिस के वीडियोस को देख सकते हो, वहां में मैंने यूनिट वाइज बताया है कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स का पूछा गया है। तो उसके बेसिस पे देखने को मिला है कि काफी ऐसे यूनिट्स है जहां पे बहुत ही कम पूछा गया है। डेवलपमेंट बायोलॉजी हो या सेल बायोलॉजी की बात करें तो उन सभी में काफी कम वेटेज रहा, तो इसके वजह से कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिल सकता है। फिर फोर्थ बात हम करते हैं कैटेगरी और क्वालिफिकेशंस के रूल्स के बेसिस पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कट ऑफ जो होता है वो कैटेगरी वाइज होता है। तो जनरल में ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ इंक्रीज होता ही है हमेशा, बट बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो बहुत ही नियर बाय चेंजेस ही देखने को मिलते हैं, ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो वहां पे कट ऑफ पुश ज्यादा देखने को नहीं मिलता जितना ओपन में मिलता है। ओपन में ज्यादा कट ऑफ पुश होता है। और फिफ्थ बात आती है कॉम्पिटिशन के बारे में कि कॉम्पिटिशन कैसा था। ये कॉम्पिटिशन ओवरऑल स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के साथ वैलिडेट करता है, राइट। ये कंबाइंड वस्तु है। कॉम्पिटिशन हाई होगा अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही ओवरऑल स्टूडेंट्स की, और कंपटीशन लो रहेगा अगर परफॉर्मेंस लो रही बाकी स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं द फैक्टर्स दैट कैन पुश कट ऑफ डाउन। सबसे पहले इसमें बात करते हैं पार्ट सी की डिफिकल्टीज के बारे में। तो इस बार तो पार्ट सी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मतलब डिफिकल्ट था क्योंकि मेमोरी बेस्ड था, तो बहुत ही मीडियम रहा सभी के मामले में, क्योंकि 1 लाइन या 2 लाइन्स के क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। तो ये फैक्टर इस बार आपको कट ऑफ डाउन के लिए तो नहीं जा सकता, राइट। सेकेंड है लोअर ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस लो रही बाकी स्टूडेंट्स की, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, और काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एमएससी के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो काफी बार ऐसा होता है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है। उस केसेस में कट ऑफ डाउन जा सकता है। थर्ड है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, जो कि इस बार था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था पार्ट सी का, तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स ने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हो, और इस वजह से एक जो कट ऑफ का जो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है वो डाउन हो जाती है, और उस वजह से कट ऑफ डाउन हो सकता है। तो ये एक थर्ड रीजन है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न की वजह से कट ऑफ डाउन हो सकती है। और फोर्थ रीजन है आंसर की के चेंजेस में। अभी आपके पास प्रोविजनल आंसर्स की है, राइट। फाइनल आंसर्स की में ऐसा हो सकता है कि काफी क्वेश्चंस चेंजेस आ सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स ने चैलेंज किए होंगे क्वेश्चंस को, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर्स की चेंज होती है, फाइनल आंसर की वेरी होती है, और उसके वजह से काफी स्टूडेंट्स का जो स्कोर है जो 120 प्लस जा रहा होता है, और अगर वहां पे चेंजेस आए तो उनका 120 से डायरेक्ट 110 पे भी जा सकते हैं, वो 105 पे भी जा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 120 से 135 पे भी जा सकते हैं। ओके, तो दोनों ही है, प्रोस भी है और कॉन्स भी है। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स है, उसकी वजह से कट ऑफ डाउन जा सकता है। अब हम बात करते हैं पार्ट वाइज लाइक सिनेरियो बेस्ड कट ऑफ प्रिडिक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो यहां पे ओवरऑल जो पेपर्स मैंने देखा जून 2026 का, तो वो पिछले साल जैसा ही है पार्ट ए। तो इसके वजह से कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिल सकता।
अब वहां पे वापस से आ जाते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि अगर पार्ट ए के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने अगर अच्छा प्रिपेयर किया होगा तो यहाँ पे पार्ट ए अगर सबका अच्छा गया है तो कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। फिर बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है, ये डू और डाई वाला खेल है यहाँ पे। तो सेक्शन बी ऐसा सेक्शन है जहां पे आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कैसा कट ऑफ रहेगा। बट सेक्शन सी जो होता है, पार्ट सी जो होता है आपका, वो एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी जेआरएफ प्रिडिक्ट करता है, राइट। आपका जेआरएफ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा सोलली पार्ट सी पर डिपेंडेंट नहीं है, बट काफी हद तक पार्ट सी पर डिपेंडेंट है। ओके, तो पार्ट सी इस बार मेमोरी बेस्ड था, तो आप वापस से परफॉर्मेंस की बात आ जाती है कि अगर परफॉर्मेंस काफी स्टूडेंट्स का अच्छा रहा तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, राइट। अब बात करते हैं कि आपका जो स्कोर है वो क्या मतलब निकाल रहा है, लाइक व्हाट योर स्कोर मींस। सबसे पहले बात करते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग स्कोर्स के बारे में कि अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, 120 प्लस है, 130 प्लस है, तो आपका ये बहुत अच्छा स्कोर है, आप सेफ जोन में है और आपका जेआरएफ होगा ही होगा। इन द केस ऑफ द ओपन कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कि स्कोर, सेफ स्कोर भी क्या है। जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की बात करें तो अगर आपका 100 से प्लस है तो आप बहुत ही अच्छे जोन में हो, सेफ जोन में ही हो, राइट। बट ओपन कैटेगरी के लिए वो 120 प्लस हो जाता है, एससी एसटी के लिए वो 90 प्लस हो जाता है। अगर 90 प्लस है तो सेफ जोन में ही हो, राइट। सेकंड है कॉम्पिटेटिव स्कोर। कॉम्पिटेटिव स्कोर्स ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन से ज्यादा होते हैं, जैसे कि जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी 112 से 114 के आसपास रह सकता है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 110 से 120 के बीच में है तो ये एक कॉम्पिटेटिव स्कोर है। कट ऑफ पर डिपेंड करेगा कि आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये एक कॉम्पिटेटिव स्कोर है। फिर तीसरा स्कोर है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो अगर हम कैटेगरी वाइज में बात करें तो अगर 108 से लेके 112 के पास, ये एक बॉर्डर लाइन स्कोर है, राइट। अब यहां पे क्या होता है ना कि 108 तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, तो अब आपका होगा या नहीं होगा वो वापस से कट ऑफ के ऊपर ही डिपेंड करता है, ओके। और 108 से 112 यानी कि 112 मार्क्स के बीच में जितने भी लोग फॉल्स कर रहे हैं वो बॉर्डर लाइन पे है, तो उनको प्रिपरेशन तो भी करनी ही चाहिए। और फोर्थ कैटेगरी है लो रेंज वाले लोग, जिनका कट लास्ट ईयर के कट ऑफ से भी कम मार्क्स है, वो ये लो स्कोर वाले हैं, ठीक है। इन्हें तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। जेन्युइनली तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि कट ऑफ थोड़ा बहुत तो राइज होगा ही, लो तो जाने के चांसेस 0.001% ही है, राइट। तो लो तो नहीं ही होगा, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये था वीडियो पूरा सीएसआई नेट जून 2026 के एग्जाम्स के ऊपर कि किस तरह से ये स्कोर आपको शॉक कर सकता है। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे अपने डाउट्स क्लियरिटी हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही टू द पॉइंट स्ट्रेटेजीज और के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep preparing and keep working hard for yourself to build your career in this competitive world. Bye. Jai Hind.